गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 29 मई के करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इनका अभी टर्म खत्म होने वाला था, 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है इनको फॉर द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एज द चेयरमैन ऑफ DRDO। 31 मई को रिटायर होने वाले थे, अब 31 मई 2025 के तक के लिए इन्हें एक्सटेंशन मिल गया है। DRDO की बात कर लेते हैं। ये एक प्राइमरी एजेंसी है भारत में फॉर कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू द कंट्रीज डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 1958 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था बाय मर्जिंग द एग्जिस्टिंग टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन इंस्टीट्यूशंस को मर्ज करके 1958 में DRDO को गठित किया गया था। प्राइमरी फंक्शन है इसका टू डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एडवांस सेंसर्स, वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। चेयरमैन है डॉक्टर समीर बी कामत। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे 2024? वर्ल्ड हंगर डे होता है 28 मई को और इसकी थीम 2024 के लिए है थ्राइविंग मदर्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड, ये इसकी थीम है। इस दिन को मनाने का एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय मिलियंस ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू प्रॉपर न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट डेज यहाँ रिवाइज कर लेते हैं मई के बेसिकली सारे डेज। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे होता है। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। 4 मई को कोल माइनर्स डे, 4 मई को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे। 16 मई को नेशनल डेंगू डे। इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट होता है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 20 मई को वर्ल्ड बी डे और 21 मई को इंटरनेशनल टी डे और नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है। Which spirit from Meghalaya, India won the top honor at the Global Spirits Masters competition? ये है चेरापूंजी जिन। ऑप्शन बी करेक्ट है। चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन, अ होम ग्रोन स्पिरिट फ्रॉम मेघालय, इसने जीता है टॉप ओनर एट द ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कॉम्पिटिशन। ये जिन बेसिकली क्या होता है, अल्कोहलिक बेवरेज होता है और बहुत सारी नेटिव चीज़ों को मिलाकर ये बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। ट्रेडिशनल तरीके से ये तैयार करते हैं। तो इसका जो फ्लेवर था ये नंबर 1 पर निकल कर आया। और चेरापूंजी वैसे भी बारिश के लिए बहुत फेमस है। सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है ना, तो जो बारिश का पानी है उसी से ये बनाई गई है, उसी से तैयार की जाती है। और फिर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए जाते हैं जो कि नेटिव ही होते हैं। तो इसने यहाँ पर टॉप ओनर जीता है ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर्स कॉम्पिटिशन में। मेघालय के CM हैं कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल डिड फ्रांस सक्सेसफुली टेस्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन डुरंडल? तो फ्रांस के द्वारा न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ASMPAR न्यूक्लियर एयर ये लॉन्च किया गया है। क्रूज मिसाइल है और ऑपरेशन डुरंडल के तहत इसे लॉन्च किया गया, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को ASMP को ओरिजिनली डेवलप किया गया था 1986 में। हैड अ रेंज बिटवीन 80 एंड 300 किलोमीटर। न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है, ये याद रखिएगा। ASMPAR क्या है? न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है, फ्रांस के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ठीक है, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। PM है गैब्रियल अटल। इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया ने अनाउंस किया भूटान के लिए 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट। इंडिया और ब्राज़ील के बीच पहली 2+2 डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग देखा गया। इंडिया ने US लेड कार्बन मार्केट प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है अंडर IPEF इनिशिएटिव। ऑपरेशन इंद्रावती भारत के द्वारा लॉन्च हुआ हैती से इंडियंस को वापस इवैक्यूएट करने के लिए। CII ने UK इंडिया बिजनेस फोरम को लंदन में रीलॉन्च किया। गुयाना को भारत के द्वारा 2 HAL मेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट दिए गए। 14th इंडिया US ट्रेड पॉलिसी फोरम मीटिंग नई दिल्ली में हुई। EU के कार्बन टैक्स को लेकर इंडिया ने कंसर्न जताया। डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इन इंडिया। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को 2024 में भारत के द्वारा चेयर किया गया। नेपाल 10,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भारत को नेक्स्ट 10 ईयर्स में बेचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन ऑफ मेजर लीग क्रिकेट वाज लिस्ट A स्टेटस ग्रांटेड बाय द ICC? मेजर लीग क्रिकेट के सेकेंड सीजन में ICC के द्वारा लिस्ट A का स्टेटस ग्रांट किया गया है।
अब इसके ज़रिए होगा क्या कि एवरी सेंचुरी, हाफ सेंचुरी, 5-4 रन आउट, विन, लॉस एंड चैम्पियनशिप विल बी डॉक्यूमेंटेड एज ऑफिशियल करियर स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात की जाए तो ये मेंस और वुमेन्स क्रिकेट को गवर्न करने वाली एक वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है। इसे पहले 1909 में फॉर्म किया गया था एज इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, फिर इसका नाम चेंज किया गया 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में, फिर 1987 में इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में रीनेम किया गया। अभी हम इसे इसी नाम से जानते हैं। 108 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं इसके जियोफ एलर्डिस। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम। इंडिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यात आइटम कौन सा बना है? ये है स्मार्टफोन, जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। 4th लार्जेस्ट आइटम है। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 42% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स अगर वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये $15.6 बिलियन पहुंच गया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ स्मार्टफोन्स बाय इंडिया इज इन द यूएस। दिस इज फॉलोड बाय यूएई, Netherlands, UK and Italy. Who inaugurated the Center for Carbon Fiber and Prepex at the National Aerospace Laboratories in Bengaluru? इसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया है सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रिपेक्स एंड एट नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड इन बेंगलुरु। ये जो नेशनल एरोस्पेस है ये इंडिया की पहली और लार्जेस्ट एरोस्पेस रिसर्च कंपनी है, जिसे 1 जून 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसी में ये सेंटर बनाया जा रहा है जिसका फाउंडेशन स्टोन वाइस प्रेसिडेंट ने रखा है। Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastics Championship? पहले जिमनास्ट जिन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है ये है दीपा कर्माकर। इनका नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस जिमनास्ट हैं ये, त्रिपुरा से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट बनी है टू विन गोल्ड एट द एशियन चैंपियनशिप। शी वन द वुमेन्स वॉल्ट फाइनल एट द 2024 एशियन वुमेन्स आर्टिस्टिक जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान। नॉर्थ कोरिया के प्लेयर्स ने इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20? ये हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा को सरपास करके ये सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं T20 में। हाईएस्ट कौन है? ये है विराट कोहली। सेकंड नंबर पर बाबर आजम आ गए हैं, थर्ड पर अब रोहित शर्मा है। क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर देखते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप अब होने वाला है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। रोहित शर्मा बने हैं फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट 500 सिक्सेस इन अ T20 मैच। न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो रिटायर हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट तीसरी बार लगातार इलेक्ट हुए हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव थे। आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेले मैथ्यूज और सीके नायडू ट्रॉफी 2023 की फरोख इंजीनियर रवि शास्त्री को मिली। हाउ मच हैज़ आर्मी चीफ मनोज पांडेज टेन्योर बीन एक्सटेंडेड? आर्मी चीफ हमारे हैं मनोज पांडे और इनका टर्म 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। लोकसभा इलेक्शंस वगैरह भी चल रहे हैं, 4 जून को इसका रिजल्ट आना है, तो उसी सब के चलते 31 मई को इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब 30 जून तक ये रहने वाले हैं इस पद पर। फिर रिसेंटली हमने देखा था वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह टुक चार्ज एज द कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे में है। इनका नाम याद रखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल? आलिया भट्ट, वहीदा रहमान, एमा स्टोन या फिर अनुसुईया सेन गुप्ता? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का